मेरे पीछे पीछे इस पद को बोलेंगे। फिलिपियों की पुस्तक 4 अध्याय 6 वचन। बोलिए, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हालेलुया। परमेश्वर की आशीष को मांग ले, तब इस पे हम थोड़ा सा और सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते इस वचन के लिए। आशीष दीजिए, ऐसा होने दे कि हम इस वचन के अनुरूप चल सके, किसी बात की चिंता न कर सके और धन्यवाद के साथ विनती, प्रार्थना, निवेदन तेरे सम्मुख में लाने वाले हो सके। ऐसा अनुग्रह प्रदान कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन में हमने पढ़ा अभी, परमेश्वर का वचन में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत कर। हालेलुया। यदि चौथा वचन की ओर ध्यान करेंगे, फिलिपियों 4 और उसका 4 वचन, तो लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया। क्या लिखा है? प्रभु में सदा आनंदित रहो। मेरे पीछे पीछे बोलिए, प्रभु में सदा आनंदित रहो। अब आनंदित कैसे रहेंगे? सोचिए, आनंदित हम कैसे रहेंगे जब चिंता रहेगा? तो वचन में लिखा, प्रभु में सदा आनंदित रहो। और लिखने वाला जो पौलुस है, परमेश्वर का दास, वो कहता है, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। किसमें आनंदित? किसमें? जोर से बोलिए, किसमें? प्रभु में आनंदित रहना। और आनंदित रहने के लिए चिंता को हटाना पड़ता है। चिंता के साथ में बैठे हुए रहेंगे तो आनंदित है कि नहीं वो दिखाई नहीं देगा। हालेलुया। आनंद तब दिखाई देगा जब जीवन की चिंता दूर हो जाएगी तो। हालेलुया। जीवन की चिंता दूर हो जाएगी तो आनंद दिखाई देगा। और जीवन में चिंता यदि है तो चेहरा मायूस लगेगा, मुंह लटका हुआ दिखाई देगा। हालेलुया। और वचन कहता, प्रभु में सदा, सदा मतलब हमेशा, प्रभु में हमेशा। हमेशा का अर्थ क्या? सुख में भी आनंदित रहना है और दुखी है तो दुख में भी आनंदित रहना है। हालेलुया। पैसा है, आनंदित रहना है, और नहीं है फिर भी आनंदित रहना है। हालेलुया। चंगा है तो आनंदित रहना है, और चंगा नहीं है फिर भी आनंदित रहना है। किसमें? प्रभु में। हालेलुया। इसलिए आगे परमेश्वर का दास कहते हैं, किसी भी बात की चिंता मत करो। हालेलुया। कहावत है, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। हालेलुया। चिंता से चतुराई घट जाता है, दुख से शरीर घट जाता है। और वचन कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो। अब चिंता क्या है? किसी बात के लिए लोग सोच सोच करके अपना समय को बर्बाद कर देते हैं, उसको चिंता कहते हैं। हालेलुया। वचन में लिखा, किसी भी बात की चिंता मत करो। तो चिंता अलग चीज है और सोचना अलग चीज है। हालेलुया। वैसा सोच जिससे कुछ होने वाला नहीं है, सोच सोच के समय बर्बाद होता है, तो इसको बोलते हैं चिंता। लेकिन वैसा सोच जिसको आप सोच लेते हैं और उस सोच के अनुसार करते हैं और आप सफल होते हैं, ये सोचना होता है। हालेलुया। सोचना में जिम्मेवारी छिपा हुआ है। बच्चों के प्रति यदि आप सोच रहे हैं तो ये जिम्मेवारी है। लेकिन जो काम नहीं हो सकता है उसके लिए सोच रहे हैं तो ये चिंता है। हालेलुया।
और चिंता के कारण से बहुत सारा रोग होता है। चिंता करते हैं तो चिंता से बीपी लो होता है, किसी का बीपी हाई हो जाता है। समझ में आ रहा? ब्लड प्रेशर किसी का लो हो जाता है, सोचते सोचते लो हो जाता है, और किसी का सोचते सोचते बीपी हाई हो जाता है। और वचन कहता है चिंता नहीं करना किसी भी बात की। यीशु मसीह बोले तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह बोलते हैं चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सब कुछ देने वाला है। हालेलुया। मत्ती 6 अध्याय 31 से 33 वचन देखिए, मैं पढ़ देता हूँ। लिखा, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हालेलुया। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप ही कर लेगा। हालेलुया। चिंता करने से शरीर बलवंत नहीं होता, शरीर खोखला हो जाता है, ताकत छिन्न हो जाती है। हालेलुया। चिंता करने से ताकत छिन्न हो जाती है, बीपी लो हो जाता है, शरीर में कमजोरी आती है, बल नहीं मिलता है खड़ा होने का। यहाँ देखते घंटों हम खड़े रहते हैं, लेकिन प्रभु का बल हमें मिलता है क्योंकि मैं चिंता नहीं करता हूँ। हालेलुया। एक छोटा सा कहानी याद आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक राजा साहब अपने हाथी पे बैठे हुए, अपने हाथी पे बैठ के एक गांव से जा रहा था। कौन जा रहा था? राजा। राजा हाथी पर बैठे हुए एक गांव से जा रहा था, और हाथी का चाल जानते ही है, धीरे धीरे हाथी चलता है। हाथी जब गांव में पहुंचे, पीछे से एक आदमी, पतला दुबला आदमी, हाथी का पूंछ पकड़ा, एक हाथ से पूंछ पकड़ा, हाथी रुक गया। क्या हुआ? पतला दुबला आदमी हाथी का पूंछ पकड़ा, हाथी रुक गया। राजा साहब जो हाथी को चला रहे थे उनसे बोला, क्या हो गया, हाथी क्यों रुक गया? देखो क्या कारण है। पीछे देखा, क्या पीछे देखा, एक पतला दुबला आदमी खड़ा है, हाथी का पूंछ पकड़े हुए है, जिसके कारण हाथी रुक गया। जो हाथी चला रहे थे वो बोला, महाराज एक आदमी है जो हाथी को रोक दिया है, हाथी का पूंछ पकड़ के हाथी को रोक दिया है। बोला, एक आदमी हाथी को रोक दिया, जरूर कोई पहलवान होगा, देखते हैं कैसा पहलवान है वो। चलो हाथी को नीचे करो, मैं उतरूंगा और उससे मिलूंगा। हाथी को बैठाया गया और महाराज ऊपर से, हाथी पर से उतरे, और वो पतला दुबला आदमी था उसको देखे और बोला, तुम्हारे अंदर इतना बल कहां से आया, कैसे आया, क्या खाते हो तुम, क्या खाते हो कि ताकत इतना मिल गया? बोला, महाराज जो मिलता है सो खा लेते हैं। महाराज सोचे थे कि कुछ ऐसा चीज खाता होगा कि हाथी से ज्यादा ताकत। बोला, महाराज जो मिलता है हम खा लेते हैं। बोला, जो मिलता है वो खा लेते हो, इतना ताकत कैसे हो गया? अच्छा ये बताओ कहाँ रहते हो तुम?
बोला महाराज मेरा अपना कोई ठिकाना नहीं है, जहाँ जगह मिलता है वहाँ सो जाते हैं, जहाँ जगह मिलता है वहाँ आराम कर लेते हैं, मेरा कहीं और ठिकाना अपना कोई ठिकाना ही नहीं है, जहाँ जगह मिला वहाँ रह लेते हैं। बोला अच्छा ये बात है, तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं, कोई जगह नहीं है रहने का, ऐसा करो मेरे महल में आओगे क्या? आओ मेरे महल में रहो मेरे साथ में। बोला जी महाराज आप बोलिएगा तो क्यों नहीं आएंगे, जरूर आएंगे। अच्छा ठीक है, अपना कपड़ा उपड़ा समेट समझ के आ जाओ मेरे महल में, मेरे महल में आ करके रहना। वो राजा उनको निमंत्रण दे दिए, बोले महल में आके रहना। ये आदमी भी खुश हो गया कि महल में रहने का मौका मिलेगा। हालेलुया। अब देखिए क्या हुआ, महल में आए, राजा के राज दरबार में राजा साहब पहले मुलाकात में उनसे बोले सुनो तुम यहाँ आए हो रहने के लिए, तुम्हारा स्वागत है, रहो अपना ही घर समझ करके आराम से रहो, कोई चिंता की बात नहीं है। केवल यही है कि यहाँ जो भी रहता उसको कोई न कोई काम करना पड़ता है। क्या बोला? जो भी यहाँ रहता है कोई न कोई काम करना पड़ता है। तुमको भी एक छोटा सा आसान सा काम दे देते हैं, कोई बड़का काम नहीं देंगे, मेहनत वाला काम। बोला जी महाराज कौन सा काम दीजिएगा, दीजिए बताइए कौन सा काम। बोला बस राज दरबार का मेन फाटक जो है उसके ऊपर एक बत्ती जलता है, उसको जलाने का काम और उसको बुझाने का काम मैं तुम्हें देता हूं। बोला जी महाराज जरूर करेंगे, लेकिन सुनो बात पूरा, बत्ती को जलाना है ठीक 6 बजे शाम में, और बत्ती को बुझाना है ठीक 5 बजे सुबह में। 6 बजे शाम में जलाना है तो पूरा टाइम पर 6 बजे शाम में ही जलाओगे, 1 मिनट पहले नहीं जलाना है और 1 मिनट के बाद नहीं जलाना है। 5 बजे बुझाने का टाइम है तो 5 बजे ही बुझाओगे, 1 मिनट पहले भी नहीं बुझाना है, 1 मिनट बाद में भी नहीं बुझाना है। जहां टाइम में तुम गड़बड़ी करोगे उस दिन तुम्हारा सिर कटवा देंगे। समझ में आ रहा? जिस दिन टाइम में गड़बड़ी हुआ, टाइम पर नहीं किया, उस दिन सिर कटवा देंगे। अब वो आदमी बोला ठीक है महाराज आपकी आज्ञा, जैसे आप आज्ञा देते हैं वैसे करेंगे। अब वो आदमी अपना काम शुरू कर दिया, राज दरबार में रहने लगा। 1 दिन 2 दिन 1 सप्ताह 10 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीना 3-4 महीना गुजर गया। 6 महीना के बाद महाराज एक खेल प्रतियोगिता रखे, और खेल प्रतियोगिता क्या रखे? महाराज बोले कि पूरे मेरे राज्य में डंका पिटवा दो, बोल दो खेल प्रतियोगिता आज के डेट में रखते हैं, और हमारे राज्य के जितने पहलवान लोग हैं, हमारे राज्य के सारे पहलवान लोग हैं, सब लोग एक जगह जमा हो जाओ। बस एक काम करना है कि मैदान में मेरा हाथी चलेगा और उसको रोक करके दिखाना है। महाराज अनाउंस करवाए, अनाउंस करने वाले राज्य में घर घर जा करके डंका पीट रहे, चौराहा पर खड़ा होकर के सुनो 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 महाराज ने खेल प्रतियोगिता रखा है। महाराज का हाथी मैदान में चलेगा, उसको केवल रोक करके दिखाना है, और जो पहलवान उसको रोक देगा महाराज उसको बड़ा इनाम देगा। चारों तरफ डंका पिट गया। खेल प्रतियोगिता का समय जो था उस समय में सब लोग जमा हो गए। अब देखिए खेल प्रतियोगिता शुरू किया गया। महाराज इशारा किए हाथी को छोड़ दिया जाए। हाथी को छोड़ दिया गया। मैदान में हाथी चल रहा है। सारे पहलवान आए। अब ट्राई करने वाले अपना अपना नंबर के अनुसार कोशिश करने लगे उसको रोकने का।
सबसे पहले एक पहलवान आया, हट्टक टक तगड़ा, और आया और हाथी का पूंछ पकड़ा और उसको रोकने का कोशिश किया, लेकिन वो पहलवान हाथी के साथ खिंचाते हुए चला गया, पहलवान निकल गया। एक पहलवान और आया, हाथी का टांग पकड़ के उसको रोकने का कोशिश किया, लेकिन उसके टांग के साथ साथ पहलवान भी चला गया। एक और पहलवान आया, हाथी के आगे सूर पकड़कर खींचने का कोशिश किया, रोकने का कोशिश किया, नहीं हुआ। फिर और पहलवान अपना कोशिश किया। जो पहलवान पकड़ता था हाथी को, हाथी उसको खींच करके लेके चला जाता था, हाथी रुक ही नहीं रहा है। अंत में महाराज खड़ा हुए और बोले, सुनो सुनो, तुम लोग का शक्ति कुछ नहीं है, तुम लोगों में कोई पावर नहीं है, तुम्हारा खाना पीना सब बेकार है। एक आदमी है जो दुबला पतला है, जो एकदम देखने में कमजोर लगता है, उससे ज्यादा ताकतवर तुम लोग नहीं हो, तुम लोग के पास तो ताकत है ही नहीं इतना पहलवानी करके भी। लेकिन एक आदमी है जिसके शरीर में इतना ताकत, वो देखने में हड्डी है, कमजोर है, लेकिन ताकत इतना है कि मैं जब उसके गांव में गया, एक हाथ से मेरे हाथी का पूंछ को पकड़ा और हाथी रुक गया। क्या बोला कि उसके गांव में मैं गया, एक हाथ से हाथी का पूंछ पकड़ा, मेरा हाथी रुक गया। तुम लोग तो पूरा कोशिश किया, रुक नहीं रहा, कोई ताकत नहीं है तुम लोग के। तब महाराज अनाउंस किए, बुलाया जाए उसको। अब वो आदमी आया ट्राई करने के लिए। उसको बोला, महाराज बोला कि सुनो, जैसे तुम मेरे हाथी को गांव में रोका था पूंछ पकड़ के, वैसे ही रोक के दिखाओ। जैसे तुम्हारे गांव में मैं जा रहा था, हाथी को रोक दिया पूंछ पकड़ के, वैसे ही आज मुझे दिखाओ, सबको दिखा दो अपना ताकत। सब लोग ताली बजाने लगा उसके लिए। वो आदमी मैदान में उतरा, हाथी चल रहा है, और उसके बाद हाथी का पूंछ को पकड़ा और खींचा, लेकिन वो आदमी हाथी के साथ खिंचाते हुए चला गया। महाराज देख रहा, अरे क्या हुआ, हाथी को पकड़ा, हाथी रुका नहीं, इसका ताकत कैसे छीन हो गया। महाराज बोला, कोई बात नहीं, दोनों हाथ लगा लो बेटा, दोनों हाथ से रोक के दिखाओ। अब दोनों हाथ लगाओ, पहले तो एक हाथ से रोकता था, चलो दोनों हाथ लगा लो। अब दोनों हाथ लगाया, फिर भी हाथी के पीछे खिंचाते हुए चला गया, वो भी हार गया। अब हार जाने के बाद महाराज उसको बुलाया, सुनो इधर आओ। गया महाराज के पास, बोला, क्या हो गया तुम्हें, तुम्हारा ताकत कहां चला गया। पहले तो एक हाथ से तू रोक दिया हाथी को जब मैं तुम्हारे गांव में गया था, अब दोनों हाथ लगाया लेकिन हाथी को रोक नहीं पाया। ताकत गया तो कहां गया, कैसे ताकत चला गया, जरा बताओ। मालूम है वो आदमी क्या बोला? बोला, महाराज गांव में जब हम रहते थे ना, तो जो मिलता था खा लेते थे, और जहां जगह मिलता था वहां हम सो जाते थे। मेरा कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन जो मिला खाए, जो मिला पिए, जैसे मन किया वैसे रहे, किसी बात का गम चिंता नहीं था, कोई बात की चिंता नहीं था। लेकिन आपके दरबार में हम आए, आप हमको एक ड्यूटी दे दिए, आपने मुझे ड्यूटी दे दिया। ड्यूटी मुझे ये दिया
कि 6 बजे शाम में लाइट को जलाना है, बत्ती को जलाना है और 5 बजे सुबह में बुझा देना है और समय पे करना है। 6 बजे तो 6 बजे, ना 1 मिनट आगे ना 1 मिनट पीछे, और 5 बजे बुझाना है तो 5 बजे ही बुझाना है, ना 1 मिनट पीछे ना 1 मिनट आगे। टाइम पर मुझे ये ड्यूटी करना है, टाइम पे करना है। इस कारण से शाम में तो बत्ती जला देते हैं, रात भर सो नहीं पाते हैं, नींद नहीं आता है मुझे। रात भर मैं सोचता हूं कि अब जो है 5 बजेगा, क्योंकि आपने मुझे कहा है कि जिस दिन 1 मिनट आगे या 1 मिनट पीछे होगा उस दिन गला कटवा देंगे। इसीलिए मुझे नींद नहीं आता था, क्या पता कब मैं मर जाऊं, कब मेरा आप गला कटवा देंगे। इसीलिए चिंता करते थे, कई दिन से महीनों से मैं सोया नहीं हूं, जाग के रहता हूं रात भर। यही चिंता मुझे सताते रहती है, तो ताकत कहां से आएगा। हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा है? किसी भी बात की चिंता मत करो। चिंता नहीं करना है, क्या करना है? देखिए आगे लिखा है वचन में। वचन में लिखा हुआ है, परंतु हर एक बात में, चाहे सुख का बात हो चाहे दुख का बात हो, हर एक बात में क्या करना है? लिखा, तुम्हारे विनती, तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना किसके पास पहुंचाई जाए? परमेश्वर के पास। हालेलुया। लिखा है, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती परमेश्वर के पास पहुंचाए जाए। कैसे? धन्यवाद के साथ। हालेलुया। धन्यवाद के साथ। मैं एक बार फिर पढ़ता हूं, यहां पर लिखा, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हालेलुया। किसके साथ उपस्थित करेंगे? विनती, प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद के साथ। हालेलुया। धन्यवाद के साथ। अब सवाल उठता है, विनती, प्रार्थना, निवेदन लेकर आएंगे तो धन्यवाद क्या देंगे? हम बीमार है, बीमारी के लिए प्रभु के पास में निवेदन लेके आए, प्रार्थना लेकर आए, तो धन्यवाद के साथ कैसे आएंगे? कर्जा है हमारे जीवन में, कर्जा मुसीबत है, लेकिन धन्यवाद के साथ कैसे हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे? धन्यवाद के साथ। सवाल उठेगा। तो बीमार है लेकिन आप जीवित है। हालेलुया। समझ में आ रहा? बीमार है, आप जीवित है। बीमारी है लेकिन जीवन है आप में, आपका सांस चल रहा है, तो प्रभु के समीप में उपस्थित होंगे अपनी प्रार्थना लेकर, प्रभु जी आपने मुझे जीवित रखा है, धन्यवाद देते। हालेलुया। ये बोलेंगे ना, जीवित रखा है, धन्यवाद देते प्रभु जी। अब निवेदन करते हैं कि मुझे चंगा कर। हालेलुया। आप कर्ज में हैं, कर्ज चुका नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपके शरीर में बल है ताकि आप मेहनत करके कर्ज चुका सकते हैं। हालेलुया। तो प्रभु को धन्यवाद दीजिए, प्रभु यीशु मसीह मेरे माथा पर तो बड़ा कर्ज है, बहुत बड़ा कर्ज है, लेकिन धन्यवाद देते कि शरीर में आपने मुझे ताकत दिया है ताकि मैं मेहनत करके कर्ज को चुका सकता हूँ। हालेलुया। मेरी सुन और मेरे कर्ज को दूर करने में मेरी मदद कर, मुझे और बल दे ताकि मैं कर्ज से आजाद हो जाऊं। हालेलुया। और देखिए, कोई केस मुकदमा से परेशान है, केस मुकदमा से परेशान है, तो धन्यवाद कैसे देंगे? प्रभु जी धन्यवाद के साथ तेरे चरणों में आते, मुकदमा तो चल रहा है लेकिन मैं अभी भी आजाद हूं। समझ में आ रहा है? क्योंकि मुकदमा ऐसा भी होता कि आपको जेल के अंदर डाल देगा, होता है ना। मुकदमा तो परेशान करने के लिए ही ना होता है। बोले प्रभु जी मैं जेल से बाहर हूँ, आजाद हूँ, मुकदमा तो चल रहा है लेकिन मैं बाहर हूँ, मैं
केस लड़ सकता हूँ, प्रभु बल दे, ताकत दे। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, मैं जेल में बंदी गिरह में नहीं हूँ। हालेलुया। ऐसा ही होता है ना धन्यवाद। धन्यवाद देने का दो तरीका होता है, जान लीजिए, बस खत्म करेंगे फिर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देने का दो तरीका होता है। कोई व्यक्ति यदि किसी के लिए कुछ करता है तो दो तरीकों से धन्यवाद देते हैं। एक धन्यवाद का गिफ्ट लेकर के, भेंट लेकर के, हालेलुया। और एक शब्दों से खाली हाथ जाकर मुंह से बोल करके धन्यवाद देते, हालेलुया। यही दो तरीका है ना, कि और तरीका है कोई? इन दो तरीकों से लोग धन्यवाद देते हैं। जैसे कि ऑफिस का कोई काम है और ऑफिस का काम है और आपको कोई अधिकारी आपकी समस्या को देख करके निपटारा कर दिया, तो उसको धन्यवाद देने के लिए बहुत लोग क्या करते हैं, मिठाई ले जाते हैं और उनको देते हैं और बोलते हैं बहुत बहुत धन्यवाद, आपके कारण से मेरा काम हो गया। समझ में आ रहा? और कुछ लोग तो ऐसा है कि लिफाफा में पैसा डाल करके ले जाते हैं और उनके हाथ में देते घर पर जा करके कि लीजिए, आपके कारण से मेरा काम हो, मेरे तरफ से है, ये मिठाई उठाई खा लीजिएगा बाल बच्चों के लिए। गिफ्ट दिए। घूस और गिफ्ट में अंतर होता है, समझ में आ रहा है? ऑफिस में घूस भी चलता है ना। घूस होता है जो डिमांड करते हैं, मांग करके तुम्हारा काम करवा देंगे, 2000 रुपया लेंगे हम। समझ में आ रहा? लेकिन गिफ्ट क्या है, आपको मिला है, खुशी से आपने दिया, वो गिफ्ट हुआ। लेकिन किसी से जबरन वसूली हुआ, वो घूस हो गया। आप धन्यवाद किसी को दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, वो अलग चीज है। वैसे ही बाइबल में जब प्रभु को धन्यवाद देते हैं तो दो तरीका है। विनती प्रार्थना निवेदन लेकर के तो आए हैं, लेकिन साथ में धन्यवादी भेंट भी लेकर के आना चाहिए। हालेलुया। और धन्यवादी भेंट कहाँ दिया जाता है? तो प्रभु के भवन में, प्रभु के काम के लिए, प्रभु के काम को बढ़ाने के लिए। हालेलुया। क्या पढ़े? किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे विनती प्रार्थना और निवेदन धन्यवाद के साथ प्रभु के सम्मुख उपस्थित किए जाए। जितने विनती प्रार्थना निवेदन है सब स्वीकार होगा, सब कुछ, लेकिन साथ में धन्यवाद का भेंट लेकर के आने की जरूरत है। और धन्यवाद का भेंट धन के साथ भी हो सकता है और शब्दों के साथ भी हो सकता है। हालेलुया। धन्यवाद का भेंट हम चढ़ाते हैं प्रभु के समीप में, तो शब्दों का भेंट भी चढ़ाते हैं और साथ में धन का भेंट भी चढ़ाते हैं। प्रभु जी, आप ही का ये धन है, आप ही ने हमें दिया है, चलिए मैं आपके काम के विकास के लिए धन्यवाद का भेंट देता हूँ। देखिए डब्बा में लिखा होगा धन्यवादी भेंट। समझ में आ रहा? दान नहीं लिखा हुआ, लिखा धन्यवादी भेंट। क्यों? क्योंकि आप आ रहे हैं भवन में निवेदन लेकर के, तो आपको क्या करना चाहिए? धन्यवादी भेंट देना चाहिए। हालेलुया। हर सप्ताह या जहां कहीं भी संगति में जाते, प्रभु के भवन में, प्रभु के समीप में जाते प्रार्थना लेकर के, तो आपको धन्यवादी भेंट लेके आना चाहिए। धन्यवादी भेंट में आप धन्यवाद का शब्द भी बोल सकते हैं, और यदि आपके पास है तो। प्रभु ये नहीं चाहता है कि आपके पास है नहीं और जबरदस्ती कुछ करके बेच बाच के या कहीं से लेकर कर्जा करके आइए और चंदा दीजिए, ये प्रभु नहीं चाहते। लेकिन जो प्रभु दिया है वो किसका है? प्रभु का है। प्रभु ने दिया है ना, और जो दिया है उसी में से कुछ ला करके धन्यवादी भेंट प्रभु को देना चाहिए। और यही वचन सिखाता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात तुम्हारे
विनती प्रार्थना निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हालेलुया। जब ऐसा करेंगे आपकी समस्या प्रभु दूर करेगा, जो बीमारी है वो दूर करेगा, परेशानी है वो दूर करेगा, आपके जीवन में चिन्ह चमत्कार होगा, जीवन का दर्द को दूर करेगा, कर्ज से मुक्ति देगा, आपके जीवन में शांति, आपके जीवन में आनंद मिलेगा। जो आपको ठग लिया है, आपका पैसा फंसा हुआ, उस रास्ता को प्रभु खोलेगा। हालेलुया। और जो काम नहीं बन पा रहा, उस काम को प्रभु बनाएगा। हालेलुया। आप पीछे हैं लेकिन आप आगे किए जाएंगे। आपको प्रभु आगे तब बढ़ाएगा जब विनती प्रार्थना निवेदन जो यहाँ लेकर के आए हैं धन्यवाद के साथ, यानी धन्यवाद का शब्दों के साथ, और आप सक्षम हैं तो धन के साथ धन्यवाद का गिफ्ट यानी उपहार दे करके आप प्रभु के समीप में आइए। देखिए प्रभु आपको आशीष देगा। अपने आंखों को बंद करें। जो बीमार है, दर्द में है, उनके लिए प्रार्थना होगी। सब लोग खड़े हो जाइए। तो आगे नहीं आना है, वहीं पे अपने जगह पर खड़े हो जाइए। सबसे पहले सामूहिक प्रार्थना होगी। आंख बंद रखिए, प्रभु की ओर ध्यान लगाए। हमने वचन में सुना, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। अभी प्रभु को धन्यवाद देने का समय है। हर बात के लिए प्रभु को धन्यवाद दे। प्रभु ने जीवन दिया, इसके लिए धन्यवाद दे। प्रभु ने ताकत दिया, इसके लिए धन्यवाद दे। प्रभु ने जीवन में काम किया, इसके लिए धन्यवाद दे। हर कोई धन्यवाद दीजिए, हर एक लोग धन्यवाद दीजिए। हर बातों के लिए धन्यवाद दीजिए। रात्रि विश्राम के लिए धन्यवाद दीजिए। सुबह के प्रकाश के लिए धन्यवाद दीजिए। हर बातों में अनुग्रह किया, इसके लिए धन्यवाद दीजिए। और धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना करिए। अभी आपकी सुनी जाएगी, अभी आपको प्रभु सुनेगा, अभी आपके दर्द को प्रभु दूर करेगा, अभी आपको प्रभु आशीष देगा, अभी आपको प्रभु चंगा करेगा, अभी आपको प्रभु छुटकारा देगा, अभी आपको प्रभु आपके जीवन में शांति देगा। इसलिए अपने जीवन को उनके हाथों में समर्पित करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद देते तेरे प्रेम के लिए प्रभु, धन्यवाद देते तेरे अनुग्रह के लिए, धन्यवाद देते हैं तेरी दया के लिए प्रभु यीशु मसीह। हृदय से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। हर बातों के लिए धन्यवाद, ये जीवन के लिए धन्यवाद, मेरी श्वासों के लिए धन्यवाद, मेरे जीवन के हर एक काम के लिए धन्यवाद, मेरे शरीर के लिए धन्यवाद, मेरी आत्मा के लिए धन्यवाद, मेरे प्राण के लिए धन्यवाद। हर बातों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। तेरे चरण में आते हैं। धन्यवाद सेनाओं की यहोवा परमेश्वर, तेरे सम्मुख में आते हैं, तेरे सम्मुख में आते हैं। हर कोई जो दर्द में है, परेशानी में है, अपना हाथ, एक हाथ उठा लीजिए और शरीर में अभी दर्द है जहां कहीं भी, वहां हाथ लगा लीजिए और धन्यवाद के साथ प्रभु से बोलिए। क्योंकि हमने पढ़ा, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारी विनती प्रार्थना निवेदन धन्यवाद के साथ प्रभु के सम्मुख उपस्थित किए जाए। धन्यवाद के साथ प्रभु के सम्मुख में अपनी प्रार्थना को रखिए। जहाँ कहीं भी दर्द है, एक हाथ, यदि हाथ आपका पहुँच सकता है वहाँ पे लगा लीजिए। जहाँ खड़े हैं वहीं पे रहेंगे, आगे नहीं आएंगे। वहीं पे एक हाथ को उठा लीजिए। यीशु मसीह आपको देखता है, आपकी सुनता है। मन में प्रभु से बातचीत करें, वो छुटकारा देगा। यीशु तेरे नाम से
प्रत्येक को तेरे चरणों में लाते हैं, तेरे समीप में प्रत्येक को लाते हैं। पवित्र आत्मा, तू इस जगह पे मौजूद है। यीशु, तू इस जगह पे मौजूद है। अद्भुत करने वाला तू मौजूद है। धन्यवाद के साथ प्रत्येक को तेरे सम्मुख में लाते हैं। पवित्र आत्मा, प्रत्येक को छू लीजिए जहां कहीं भी है, आशीष दीजिए। दर्द उत्पन्न करने वाली शक्ति यीशु के नाम से हुक्म देते हैं, निकल, छोड़, आजाद कर, आजाद कर, आजाद कर, आजाद कर, आजाद कर, प्रत्येक को आजाद कर। जो यहाँ खड़े हैं, जो दर्द में है, यीशु के नाम से दर्द को हुक्म देते हैं, दर्द निकल यीशु के नाम से, निकल यीशु के नाम से। पूरी रीति से छोड़, छोड़, हर एक मांसपेशी को, हड्डियों को छोड़। तूने जो कंधे को जकड़ करके रखा, कंधे को छोड़ अभी इस समय। रीढ़ के हड्डियों को छोड़ यीशु के नाम से। सिर को छोड़, खोपड़ी को छोड़ यीशु के नाम से। हर एक सिर का दर्द, चक्कर आने की समस्या दूर होने पाए। हर एक झुनझुनी, कनकनी और प्रभु यीशु मसीह जलन तेरे नाम से इन लोग के बीच से दूर होने पाए। हर एक अंदरूनी गांठ, चोट, दर्द, गांठ गांठ का दर्द यीशु के नाम से दूर हो। पवित्र आत्मा, छू लीजिए, छू लीजिए। पवित्र आत्मा, चंगा कर। तेरे आशीष को चाहते हैं, अपने हाथों को बढ़ा, छू ले। अभी आजादी दे, दर्द से आजादी, बंधन से आजादी, हर एक डर से आजादी, हर एक भय से आजादी यीशु के नाम से मिलने पाए। जीवन में आनंद मिलने पाए, जीवन में शांति मिलने पाए। तेरी गवाही इस जगह पर होने पाए कि तूने मुझे चंगा किया, तूने मुझे छुटकारा दिया। इस तेरे नाम से गंदी आत्मा को हुक्म देते, निकल, छोड़, दूर रह इन लोगों से, आजाद कर। पूरी रीति से अभी गवाही बनने पाए तेरे नाम से, पूरी रीति से आजादी की घोषणा करते। धन्यवाद देते सारी बातों के लिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठ जाइए, बैठ जाइए और बैठे बैठे चेक करिए अभी जिस समस्या से आप थे वो अभी कैसा है, चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए। आजादी महसूस कर रहे हैं कि नहीं, वो देख लीजिए, चेक कर लीजिए। और जो चंगे हो गए हैं वो गवाही देंगे, और जो नहीं हुए हैं चंगे, मन में प्रार्थना करते रहिए। सभा खत्म होते होते तक में सब चंगे होकर के जाएंगे। कोई भी गवाही है, देख लीजिए, चेक कर लीजिए। 10-15 दिन से खूब खोखी सर्दी होते रहे, करेजा दुखात रहा, अभी ठीक है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। पीछे से गर्दन बड़ा दर्द कर रहा था, अभी पास्टर जी ने वो प्रार्थना करा है जो भी दर्द पी रहा है वो चंगा हो जाए। तो हमने महसूस किया, प्रार्थना किया, अपने आप से वो दर्द चंगा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। अखनी माथा में सुइया जाती भोंकता रहा। अखनी प्रार्थना भैया कलखिन हन तो एक दर्शन आसन को निकलले ना, हहुला माथा हो गए। हालेलुया। कब से, ये कितना दिन, कब से था ये? साल भर, साल भर से माथा में सुइया जैसा भोंकता था। क्या नाम बताए? परमेला देवी। हालेलुया। तो अभी पूरा ठीक है, पूरा ठीक है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। क्या समस्या था बताइए? घर में चक्कर तो है सही। अभी थोड़ा देर पहले सुबह सुबह में दर्द हुए गर्दन में और सिर में, फिर है ठीक। कब से है? सुबह से ही है? हाँ, सुबह में दर्द था कुछ, सुबह में दर्द अभी था, है सही। हाँ, अभी सही है। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? नहीं ना? लहर जलन पूरा शरीर में तनी देर पहले बुझाते रहे, धुंधलापन, लेकिन अखनी धुंधलापन लग रहा था। हाँ, अभी कैसा है? अभी ठीक लग रहा है। अभी ठीक है, अभी धुंधला नहीं लग रहा है। लहर जलन सब चला गया। कब से हो रहा था जलन? लहर जलन तब 1-2 महीना से। 1-2 महीना से। कान में दर्द था, वो अभी आराम है।
कान में ना घन 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 करते रहता है। अभी कर रहा है? अभी तो नहीं, लेकिन अभी होने कोई लगता है। फरफराहट या सरसराहट कुछ नहीं कुछ नहीं हो रहा है? नहीं अभी और कोई प्रॉब्लम? नहीं, कुछ नहीं है अभी। सिर का दर्द हाँ सब आराम है। सब आराम है कि ठीक हो गया? हाँ ठीक है, अब नहीं कुछ नहीं ये परेशान। कब से हो रहा था? ये तो यो साल और भर से ऐसे। साल भर से हो रहा था, अभी नहीं ना है? नहीं 2-3 दिन से पैर में ना उठ नहीं रहा, दर्द कर रहा। अब सवेरे में नहाने सुनाने में मेरे प्रभु अभी क्या है सो अभी बताइए। ठीक है। अभी ठीक है? हाँ। कई दिन से था? 2-3 दिन से। 2-3 दिन से था, अभी ठीक है? हाँ। और कोई परेशानी ना। नहीं है? हमको गर्दन में बहुत जोर दर्द होता था, लेकिन अभी ठीक है। हाथ में कल से परसों से ना बहुत दर्द हाथ में आपको दर्द हो रहा था, ठीक है? कल परसों से, हो जाए। अभी कैसा है? अभी ठीक। पूरा ठीक हो गया? परमेश्वर के नाम की स्तुति। ठहरा हुए था तो मेरा कमर और पैर बहुत दर्द कर रहा था, ठाड़े नहीं हो जाता था। इस 7-8 दिन से हो रहा था कभी कभी। फिर आज भी वैसा ही हो रहा था, तो भैया प्रार्थना किए तो अब भी हम ठीक है एकदम। हालेलुया। धन्यवाद करता है। अभी पूरा ठीक है? हाँ, एकदम ठीक। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। अब कलेजा दुखाता है। दुखाता है कि दुखाता था? दुखाता था, अब ठीक हो अब ठीक हो गया है ना? कब से दुखा रहा था? बहुत दिन से, बहुत, कितना दिन? 3 साल से। 2-3 साल से दुखा रहा था। परमेश्वर के नाम की स्तुति, ताली बजाएंगे।